महामंडलेश्वर बनने पर आचार्य शिवानंद शास्त्री जी का सारस्वत अभिनंदन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में श्री टिबरीनाथ सांग वेद संस्कृत महाविद्यालय पर श्री दशनाम आह्वान अखाड़े द्वारा प्रयागराज में बरेली के आचार्य शिवानंद शास्त्री जी को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान। नंद शास्त्री जी का वेद मंत्रों और स्वस्ति वाचन के मध्य पुष्पों की वर्षा के साथ श्री टिबरीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों ने समा बांध दिया। प्रधानाचार्य वंशीधर पांडे ने महाविद्यालय का परिचय दिया और शास्त्री जी को महामंडलेश्वर बनने पर बधाइयां दी। बोल बरेली से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। 55 करोड़ से उस समय तक लोग नहा चुके थे, स्नान कर चुके थे। कहां से एक स्तुति एक मन में भाव और अपनी स्तुति अपना भाव एक जीवन में होना भी चाहिए। हम सब मूर्ति अज्ञानी गणपति रिद्धि सिद्धि हम सबको क्षमा करो, ये ठीक है, किंतु अपनी एक स्तुति जरूर बनाओ। मुझ गुरुदेव कहते थे अपनी खुद की एक स्तुति और अपने हाथ से एक जीवन में माला जरूर बनाना। बाजार से खरीदना ठीक है, एक अपने हाथ से कैसी बने बना के अपने गुरुदेव प्रधानाचार्य जी को जरूर गिफ्ट करना। तुम्हारा उस माला देने में भी कल्याण हो जाएगा जो मैं आज से 70 साल पहले 17 साल पहले दीनी माला को संकल्पित करके ध्यान किया और इतना कहा गंगा में खड़े होके कि सिर्फ हे मां गंगे, हे लेटे हुए हनुमान जी, हे श्री प्रयागराज धाम, आपके चरणों में नमन करते हुए बीच मैदान में। और वो तो है नहीं हम लोग की जो कहे कि ब्राह्मण कमजोर ये सब, ये तो आता ही नहीं है। किंतु इतना जानता हूं कि अगर जन्म मेरे बगैर भी काम चल सकता था सृष्टि का, कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी, किंतु फिर भी अगर मेरी आवश्यकता किसी कारण से पड़ी है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है लेटे हुए हनुमान जी महाराज, उसको मार्गदर्शन कीजिए जिससे हमारे अपने समाज के, हमारी अपनी व्यवस्था का कोई तो काम ऐसा कर सकूं जिसके लिए आपने जन्म दिया है। ये भी तो जन्म नहीं दिया। 12:40 पे नाम उठे थे, 1:15 पे स्नान किया, 2:40 के आसपास वापस आए, 4:30 बजे 21 तारीख को फोन आ गया और फिर लगता है जैसे कि प्रथमा की क्लास शुरू हो गई और जीवन की वह चीज मिल गई जिसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। सायंकाल में 4 बजे महामंडलेश्वर उपाधि से अलंकृत श्री शिवानंद जी महाराज का स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अन्य संभ्रांत जन, महिला आयोग की सदस्या श्रीमती पुष्पा पांडे जी, अन्य गणमान्य जन, गुरुकुल के ब्रह्मचारी बालक, आचार्य जनों के माध्यम से यह स्वागत समारोह इस परिसर में आयोजित किया गया है। कितनी सी उम्र में इन्होंने अपना महामंडलेश्वर कार्य संभाला है? अभी इस महाकुंभ में इनको उपाधि प्राप्त हुई। किसके द्वारा दी गई है? ये अखाड़ा के दशनाम अखाड़ा जो इनका हमारी परंपरा में, जो भारतीय परंपरा में 13 अखाड़े इस समय मान्य है। जो विभिन्न 13 अखाड़ों में, जिसमें लाखों सन्यासी आपने कुंभ स्नान के माध्यम से स्नान की तिथियों में देखा होगा, तो उन 13 अखाड़ों में से एक दशनाम जो अखाड़ा है उस अखाड़े से आप संबद्ध हैं और उसी अखाड़े के जो वहाँ पर सर्वोच्च बैठक के माध्यम से आपको इस महामंडल की उपाधि प्राप्त हुई। गुरुकुल समाज के प्रयासों से संचालित है ये। इस गुरुकुल में उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्र भी हैं, बिहार के भी, राजस्थान के भी, उत्तराखंड से भी हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखीमपुर और आपका पूरनपुर क्षेत्र, सब क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ पर आवासीय व्यवस्था यानी कि हमारी जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और अपनी परंपरागत शिक्षा और वर्तमान में जो विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के युग में बच्चे इंग्लिश पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट पढ़ाते हैं, और आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं इस बारे में क्या कहेंगे? जो संस्कृत के बच्चे योग्य हो रहे हैं। नहीं, हम संस्कृत को, जिसका कि बहुत बृहद क्षेत्र है और जिसमें पर्याप्त रोजगार और स्वावलंबन की संभावनाएं उपलब्ध हैं,
तो जानकारी के अभाव में लोग इसको मात्र कर्मकांड और पूजा पाठ की भाषा तक ही सीमित इसको रखा गया है। हमारे इस गुरुकुल में अध्ययनरत जो छात्र हैं, इस बरेली में पांडित्य कार्य, पूजा अर्चन के साथ साथ ही प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में भी यहाँ पर विद्यार्थी अपना सिलेक्शन करवा चुके हैं। और साथ साथ में भागवत कथा के क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं। सेना में एक पद होता है धर्मगुरु का, RTJCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, वहाँ भी नियुक्ति यहाँ के विद्यार्थियों की हुई है। तो कुल मिलाकर संस्कृत का रोजगार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं तो यही कहूँगा कि अपनी परंपरा से जुड़ें, वैदिक संस्कृति का अध्ययन अवश्य करें। आप भले ही कहीं कॉन्वेंट में पढ़ें, आप कहीं भी अन्य विद्यालयों से पढ़ें, लेकिन गीता और रामायण का अध्ययन, मनन, चिंतन आपको अवश्य करना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार युक्त जीवन शैली के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन, संस्कृत को सीखना आवश्यक रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये कहाँ से इसकी मान्यता है संस्कृत? ये हमारा विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली और साथ साथ में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, 2 विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित।